एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है या कोई प्रोड्यूसर है जो कुछ चीज बनाती है ना, जिसमें प्लास्टिक है, या फिर कुछ ऐसा चीज बनाती है जो कि जिसके लिए वो लोग प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं मार्केट में या एनवायरनमेंट में प्लास्टिक भेज रही है। ठीक है, तो जितना प्लास्टिक ये लोग बाहर भेज रहे हैं जो कि पर्यावरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितना प्लास्टिक आप बना के ये बाहर भेजे हो, है ना, जो कि कहीं ना कहीं कचरे के रूप में वापस फैलेगा, तो उतना ही प्लास्टिक आपको क्या बोलते हैं उसको रीयूज करना है, रिसाइकलिंग करना है या बाई बैक करना है। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ज्यादातर जो कंपनियां हैं या फिर कई कंपनियां ऐसा भी करती है कि जितना प्लास्टिक वो प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में डाल रही है, ठीक है, अब उतना ही प्लास्टिक को वो रिसाइकल करने का काम अलग से कहाँ वो फैक्ट्री खोलेंगे। तो क्या करते हैं ये कंपनियां, जो ऑलरेडी जो दूसरी कंपनियां हैं जो ऐसा प्लास्टिक इकट्ठा करना, रिसाइकलिंग, रीयूज ये सब काम कर रहे हैं, उनको पैसा दे देती है, उनको पैसा पे कर देती है कि भाई हमने अगर इतना टन क्या बोलते हैं प्लास्टिक अगर मार्केट में डाला है, तो उतना टन आप प्लास्टिक क्या बोलते हैं क्या उठाइए और उसको रिसाइकल करिए, उसको एक तरह से रीयूज, रिसाइकलिंग, बाई बैक करिए। ठीक है, तो उसके लिए ये कंपनी जो है एक्स्ट्रा पैसा इनको दे देती है। ठीक है, तो ये खुद ही नहीं करती, थर्ड पार्टी को ये पैसा देके ये काम करवा देती है, या फिर कुछ कंपनियां खुद भी कर लेती हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि भाई कोई कंपनी अगर प्लास्टिक बनाया है और मार्केट में फेंका है, तो उसको ऐसा फेंक के छोड़ मत दे। उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना प्लास्टिक आप मार्केट में डाले हो उतना प्लास्टिक को आप रिसाइकल भी करो। ठीक है, तो खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसको पैसा दे दो, थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो यही है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी।